खेल से जुड़े हुए हमारे व्यक्ति उन तक सही नियमों का ज्ञान और तकनीकी नॉलेज पहुंच सके, जिससे कि हम अपने खेल में और निखार कर सकें। अभी तक जो समस्या आई है, जो मैंने फेस करी है, हम जैसे उस टाइम के लोगों ने फेस करी, कि हमको कहीं भी हम किसी भी रूल्स या किसी भी नॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहें तो मिल पाना बहुत मुश्किल है। खासकर हम अपनी सीधी सादी भाषा और अगर अपने हिंदी भाषी क्षेत्र वाले लोगों की बात करें तो एक चूँकि अगर जितने भी रूल्स और नॉलेज मिलते हैं हमको इंटरनेशनल वीडियोज़, इंटरनेशनल पब्लिशर, उनके जो रूल बुक और जो गाइडेंस उससे मिलते हैं, तो कई चीज़ जैसा कि समझ पाने में मुश्किल रहता है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि एक बहुत ही सिंपल सादा हिंदी भाषा में और जितने भी रूल की जो जटिलता है उनको साधारण तरीके से समझा सकें। इससे जो प्लेयर हैं वो अच्छे से समझ कर अपने उस खेल में अप्लाई करें, ताकि वो उनका खेल प्रदर्शन अच्छा बढ़ सके। इसी प्रकार जो हमारे टेक्निकल ऑफिशियल हैं या फिर जो रेफरी हैं, उनको जो समस्या आती है, उनके जिनके प्रश्न उत्तर खोज पाना बहुत मुश्किल रहता है, तो उन तक बड़ी आसानी से इन नियमों को पहुँचें। मैं यहाँ जितने भी आपको रूल्स और रेगुलेशन बताऊंगा बिल्कुल ही वो प्रूफ के सहित जो रूल्स बुक में हैं वही बताऊंगा, बिना कोई देखी या समझी चीज़ों पर यहाँ विचार करने से बहुत कम बचूंगा। क्योंकि जो चीज़ अगर वाकई देनी है तो वो ऑथेंटिक हो और प्रूफ सहित हो कि ये नियम है और ये इस रूल बुक में लिखा हुआ है, उसी को हम एनालिसिस करते हैं, उसी का हम डिस्कशन यहाँ करते हैं। और यही बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि हम पिछले सालों में देखते रहे तो हैंडबॉल में अभी तक जो पुरानी परंपरा चलती आ रही है, जो रूल्स की अगर बात ना करें, जो देखते आ रहे हैं वही हम अप्लाई कर देते हैं। अब चाहे वो गलत चीज़ हो या सही हो, तो भी हम उसको ना ज़्यादा ना समझते हुए कि वो पर्टिकुलर टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था इसलिए ये चलता है, या ये उस खेल में उस मैच के दौरान रेफरी ने ये निर्णय दिया था इस फाउल पे इसलिए यही निर्णय होता। तो उसी परंपरा को हम अभी तक चलाते आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उस चीज़ को आप समझिए कि क्या ये नियम के सही है, नियम के अकॉर्डिंग है। यदि कोई चीज़ नियम के विरुद्ध है तो निश्चित ही वो सही नहीं मानी जाएगी, वो गलत ही रहेगी। तो प्रयास मेरा यही है कि आपको नियम की सही जानकारी और नियम के तहत, नियम के दायरे में क्या चीज़ होती है, किस तरह हमको करना है, वो आप लोगों को मैं बता सकूं। बस यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।